नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एसएआर के लिए तयनात बीएलओ पर बढ़ते दबाव और खुदकशी के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद, रियासतों को अहम हिदायत जारी की। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट पर कांग्रेस का मरकज पर शदीद हमला, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब तलब किया। रूसी सदर का दौरा हिंदुस्तान, दिल्ली को पुतिन और मोदी की तस्वीर से सजा दिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दिल्ली की आलूदगी, सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्लियामेंट के हाथे में एहतजाज, हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। उम्मीद पोर्टल के आखिरी दिन तारीख में तोसी जरूरी, इक़रा हसन की मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात। इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी, 8 एयरपोर्ट्स पर 100 से ज़ायद फ्लाइट्स मुतासिर, मुसाफिरीन ने किया एहतजाज। ताजमहल की हिफाजत आगरे के लिए अज़ाब बन गई, लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज रिमांड। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में इस वक्त वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR का अमल तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। हालांकि तेज़ी के साथ SIR का अमल अंजाम देने की कोशिश ने BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसी का नतीजा है कि अब तक तकरीबन 3 दर्जन BLOs की मौत के लिए SIR से पैदा दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम पेशरफ्त करते हुए रियासती हुकूमतों को हिदायत दी कि SIR के लिए इजाफी स्टाफ लगाए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के श्रीनगर थाना इलाके के पुआ गांव के एक टीचर ने मुबैना तौर पर SIR में ड्यूटी के दबाव की वजह से खुदकशी कर ली। पीर के रोज शाम से लापता 50 साला टीचर लाल राजपूत की लाश गांव के पास एक कुएं से मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं टीचर की इस मौत से अहले खाना, गाँव वालों और साथी मुलाजिमीन में गम और गुस्सा फैल गया है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए की तारीखी गिरावट ने सियासी हलकों में शदीद बहस छेड़ दी है। मुसलसिल कमज़ोर होती करेंसी पर कांग्रेस ने मरकज़ की माशी की हिकमत अमली पर सवालात उठाते हुए कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल हुकूमत की नाकामी की वाज़ेह दलील है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने रुपए की कदर में तेज़ी से कमी पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, जब मनमोहन सिंह के दौर में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव होता था तो बीजेपी इसे बड़ा मसला बना देती थी। आज जब रुपया तारीखी निचली सतह पर पहुँच चुका है तो हुकूमत की खामोशी हैरानकुन है। इन्होंने कहा कि अवाम को बताया जाए कि आखिर ये गिरावट किसके लिए हो रही है। जब डॉलर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था, आज क्या जवाब दे रहे हैं? इनसे पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? रूसी सदर पुतिन के दौरे हिंदुस्तान के लिए मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली को सजा दिया गया है। पुतिन और मोदी के पोस्टर्स अहम रास्तों पर सजा दिए गए हैं। जुम्मे को मिस्टर पुतिन की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ राष्ट्रपति भवन के सहन में रिवायती और शानदार इस्तकबाल के साथ होगा। रूसी सदर बराह रास्त राष्ट्रपति भवन से राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। मिस्टर पुतिन इसके बाद हैदराबाद हाउस रवाना होंगे, जहां वो वज़ीर आज़म मोदी के साथ 23वें हिंदुस्तान रूसी चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बातचीत के बाद मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी एक मुश्तरका प्रेस भी बयान देंगे। रूसी सदर पुतिन के दौरे हिंदुस्तान पर राहुल गांधी ने खैर मकदम किया है, लेकिन इन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार गैर मुल्की रहनुमाओं को अपोजिशन से मुलाकात का वक्त नहीं देती। राहुल ने इसे सरासर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। ये है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो LOP एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ?
सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है। दिल्ली की बिगड़ती हुई फिजाई आलूदगी के खिलाफ सोनिया गांधी की क़यादत में हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मास्क पहने अराकीन के साथ जहरीली हवा के मसले पर हुकूमत की बेअमली पर शदीद तशवीश जाहिर की और फौरी अमली इक़दाम का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली की आलूदा फिजा बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए संगीन खतरा बन चुकी है, मगर हुकूमत ताहाल कोई मौसर कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने जोर दिया कि ये मसला सियासी नहीं बल्कि अवामी सेहत से जुड़ा हुआ है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर जामे हिकमत अमली पेश करे। सोनिया गांधी ने आलूदगी से मुतालिक संजीदा रवैया अख्तियार करने हुकूमत से अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आम शहरी सांस न ले पाएँ तो ऐसे में ज़िंदगी की गुजर बसर किस तरह हो सकती है। प्रियंका ने भी मीडिया के सवालात का जवाब दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। प्रियंका जी, इस मुद्दे को सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहेंगे? पीएम के बयान पे आपने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे? मौसम का मजा लेने की बात, किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं रावली और मोदी सरकार की जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी। ठीक है, मैंने भी लिख दिया, सब कुछ ठीक है। मुल्क में इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके सबब मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। ताज़ा मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन में मुख्तलिफ टेक्निकी वजूहात, ख़राब मौसम, स्टाफ से मुतालिक नई क़वायद और अमले की कमी के बास इंडिगो के 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स मुतासिर हुई। दरअसल मुसलसिल तब्दीलियों और ताख़ीर के बास कई मुक़ामात पर मुसाफिरों और एयरलाइन अमले के दरमियान बहस व मुबाहिसा भी देखा गया। खुसूसन हैदराबाद एयरपोर्ट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। तो उनका कोई शेड्यूल चेंज हो गया है बहुत ही देर से। अब आप देख सकते हैं 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर रहा है। अभी देखो, मेरा T2 पे मैं रीच हुआ था, मेरा लगेज आ चुका है। T1 पे मैं इधर लेने के लिए आया हूँ, तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 तक आना और इतना लगेज लेके खड़ा रहना, बच्चे बूढ़े लोग सब लाइन पे खड़े हैं। और इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है कस्टमर्स, बूढ़े लोग। आप टर्मिनल 2 पे देख सकते हैं कि तो फ्लाइट इधर आ गए, डिले आ चुके हैं, फ्लाइट निकल चुके हैं, कई फ्लाइट निकल चुके हैं, तो उनको एक सुविधा भी नहीं ट्राई किया है। पानी पूछने वाला नहीं है, वो उधर एक चेयर भी नहीं रखा है। इन लोगों ने इतना काम किया है, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना, वो भी एग्जीक्यूटिव्स और वो भी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते सर, ऊपर से ऑर्डर है, जो बोला है वो कर सकते हैं। कितने घंटे लगे आपको? मैं अभी सुबह में, मेरे को कल 11 बजे का फ्लाइट था, लेकिन मैं रीच हो चुका हूँ आज 8 बजे रीच हो चुका हूँ मैं। मेरे को कल मुंबई 8 बजे रीच हो चुका हूँ। मैं दिल्ली से निकला था, दिल्ली से मुंबई आके मेरा हुबली पे कनेक्टेड फ्लाइट था, लेकिन इधर क्या हो गया, वो भी मिस हो गया, वो डिले की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गया। अभी मेरे को कल तक रुकना पड़ेगा। एक आदमी इधर आएगा, मेरा भी लॉस होगा, मैं जो काम पे चल रहा हूँ ना, उधर का लॉस होगा, वो कौन देगा? इंडिगो तो नहीं देगा। वो बोल रहे कि कल के लिए शेड्यूल करेंगे, तो मेरे को तो कल मिल गया, लेकिन कितने लोगों को 6 तारीख का 7 तारीख का ऐसे शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? इधर रह के क्या करेंगे? अगर बूढ़े लोग हैं, उनको हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत रहेगी, कोई एक पानी भी पूछने वाला इधर नहीं है। इतना केयरलेस हो चुका है एयरलाइन। इसके बारे में हमारा एविएशन मिनिस्टर है ना, उनको ये न्यूज़ जानी चाहिए और
ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना ये संभालना चाहिए। अगर एयरलाइन की वजह से उनका जो शेड्यूल चेंज होता है तो जो यात्री आते हैं ना उनको जो सुविधा रहता है वो रहने की सुविधा हो या ना तो दूसरे एयरलाइन पे उनका टिकट कराया दिया जाए हो। सब एयरलाइन में इतना ग्लिचेस नहीं है, लेकिन इंडिगो में बहुत ही ज़्यादा ग्लिचेस आ रही है। इंडिगो केयरलेस हो चुका है इंडिया में, तो टोटली उनको क्या है वो उनके पैसे के देख रहे हैं, कस्टमर का पैसे का और उनका वैल्यूज का नहीं देख रहे हैं। वो हम कह रहे हैं कि दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट्स अगर मेरा हुबली को है, मैं हैदराबाद जाके हुबली जा सकता हूँ, लेकिन वो कनेक्टिंग नहीं दे रहे, वो डायरेक्टली देने के लिए सोच रहे हैं कि उनका लॉस हो जाएगा, ये देख रहे हैं। वो हमारे नहीं सोच रहे कि हमारे जो है वो कल उधर मेरे काम के ऊपर जा रहा हूँ, कोई बच्चों का एग्जाम्स है, कोई किसका जो प्रॉपर्टी का काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से आया हुआ है, उनका कुछ नहीं सोच रहा है इंडिगो। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने आज अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात करते हुए उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा पेश किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने बताया इन्होंने वजीर मौसूफ के सामने पोर्टल पर पेश आने वाली टेक्निकी मुश्किलात, सिस्टम डाउन होने के मसाइल और दरख्वास्त गुजारों को दरपेश रुकावटों की तफसील के साथ रखा। इकरा हसन के मुताबिक हज़ारों दरख्वास्त गुजार इस टेक्निकी खलल के बास अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आखिरी तारीख में तोसी नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि वज़ीर किरण रिजिजू ने तमाम नुकात को निहायत संजीदगी से सुना और इन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले पर मुस्बित अंदाज में गौर किया जा रहा है और जल्दी मुनासिब कदम उठाया जाएगा ताकि अवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तारीख़ी अजूबा ताजमहल के बारे में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजकुमार चाहर ने लोकसभा में सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि ताजमहल की हिफाजत से मुताल्लिक़ सख्त क़वानीन आगरे के लिए अज़ाब बन चुके हैं। उनके मुताबिक ताज ट्रैपिजियम जोन और एनजीटी की सख्त पाबंदियाँ आगरे में सनतों के क़याम में बड़ी रुकावट हैं, जिसके नतीजे में सनती तरक्की रुक गई है और नौजवानों में बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है। राजकुमार चाहर ने मुतालबा किया कि तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तरक्की को भी मुतवाज़िन अंदाज में आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए आगरे में IT हब कायम किया जाए ताकि रोज़गार के ज़्यादा मौक़े पैदा हों और इलाका माशी तौर पर मजबूत हो सके। ठंड में एहतियात करना चाहिए, गर्म कपड़े वगैरह। जी, ठंड में बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि सर्दी से इंसान बीमार भी हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता। सदी की मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम और गुलमर्ग कम से कम दर्जे हरारत बितरतीब -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सरहदी ज़िले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा खाजीगंज में कम से कम दर्जे हरारत -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ठंड में एहतियात करना चाहिए, गर्म कपड़े वगैरह। जी, ठंड में बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि सर्दी से इंसान बीमार भी हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता इसमें। आज भी माइनस टेम्परेचर है। जी, आज माइनस टेम्परेचर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लोकसभा में खिताब किया। इन्होंने जनूबी कश्मीर के मसाइल को हल किया जाए और हमेशा से उनके साथ की जा रही बदसलूकी को बंद किया जाए। जनूबी कश्मीर के मुसीबतों का हवाला देते हुए रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि आप अपने वादे को पूरा करें। साथ दिल की दूरी मिटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ हुआ नहीं। लद्दाख के लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है। मेरी गुजारिश है दोनों तरफ के मेंबर से, अपोजिशन से भी और सरकार से भी, कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स की हैसियत से ना देखा जाए। और हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो मरकज़ी सरकार है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू करे ताकि सारे मसलों का हल निकल आए। उसके अलावा आपको खुद में मालूम है कि 35 साल से कितनी मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अमन और शांति लौट आए, लेकिन उसके लिए जस्ट 10 सेकंड्स मोर। तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तवज्जो उनसे अपील करने के लिए कि वो वहाँ अमन को एक मौका दें। मैं तिहाड़ जेल में, मेरा घर फिलहाल वही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि रियासत की अवाम महज इदारों के नाम बदलने से ज़्यादा बेहतर तर्ज हुक्मरानी, शिफाफियत, अमली कारकर्दगी के ख्वाहिशमंद है। इन्होंने कहा कि लोगों की दिलचस्पी नामों में नहीं बल्कि हुकूमत के काम में होती है, इसलिए कारकर्दगी में बेहतरी बुनियादी तरजीह होनी चाहिए। श्रीनगर में बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नाम बदलना ठीक है, लेकिन आवाम को नामों से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि हुकूमत क्या काम कर रही है। अब जाना जाता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से
तमाम सरकारी मुलाजमों से ये वादा किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता सर्विस पीरियड के दौरान वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो उनके घर में से किसी एक को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि इस मुश्किल दौर में उस घर को ये ना लगे कि अब उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस सिलसिले में जो ऑर्डर तैयार किए गए थे इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है जिसको अब हमें दुरुस्त करना होगा, लेकिन जो ऑर्डर तैयार किए गए थे कश्मीर प्रोविंस के लगभग 60 आज उन्हें यहाँ बांटा गया, जिस तरह कल हमने इसी तरह का प्रोग्राम जम्मू में किया था। पुलिस वगैरह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो नौगाम ब्लास्ट में सिविल ऑफिसर थे या पेवर मास्टर उनकी क्या उन सब के केस बन रहे हैं, उन सब का क्योंकि वो सब सर्विस में थे और उनकी डेथ हुई तो डेथ इन हार्नेस का तो उनका बनता ही है, उनके केस प्रोसेस हो रहे हैं जहां रिलैक्सेशन। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। एसएआर के लिए तैनात बीएलओ पर बढ़ते दबाव और खुदकशी के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद, रियासतों को अहम हिदायत जारी की। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट पर कांग्रेस का मरकज पर शदीद हमला, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब तलब किया। रूसी सदर का दौरा हिंदुस्तान, दिल्ली को पुतिन और मोदी की तस्वीर से सजा दिया गया, मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दिल्ली की आलूदगी, सोनिया गांधी की क़यादत में अपोजिशन पार्लियामेंट के हाथ में एहतजाज, हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। उम्मीद पोर्टल के आखिरी दिन तारीख में तोसी ज़रूरी, फ़खर हसन की मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात। इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी, 8 एयरपोर्ट्स पर 100 से ज़ायद फ्लाइट्स मुतासिर, मुसाफिरीन ने किया एहतजाज। ताजमहल की हिफाजत आगरे के लिए अज़ाब बन गई, लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज रिमार्क। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।